हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, छठा पार्ट जो होगा, जो कि जैसा कि आपको पता है कि आर का ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का आता है, जिसमें पार्ट में पढ़ा रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग छठा पार्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला शब्द है निषेध। निषेध मतलब होता है कि जिस पे रोक हो, जो प्रचलित में ना हो, जो इनलीगल हो, उसको कहते हैं निषेध, जिस पे रोक हो। नदी मात्रक। नदी मात्रक मतलब होता है वह प्रदेश जहाँ नदी से सींचा जा सके। निपुति। निपुति उसे कहते हैं जिसका कोई बेटा बच्चा ना हो रहा हो, औरत को निपुति कहते हैं। धनेच्छु, जो धन पाने की इच्छा रखता हो, उसे धनेच्छु कहते हैं। धनद, जो धन देता है, उसको क्या कहते हैं? धनद। धीरोदत्त। धीरोदत्त उसे कहते हैं जो शक्तिशाली हो और उसमें शक्तिशाली हो और उसमें सारे गुण अच्छे हो, उसे क्या कहते हैं? धीरोदत्त। धीर ललित, जो हमेशा खुश रहता हो, उसे क्या कहते हैं? धीर ललित। नवागंतुक। नवागंतुक मतलब होता है नया आया हुआ या आया हुआ कोई मेहमान, उसे भी कह सकते हैं नवागंतुक। जो नया नया आया हो उसको नवागंतुक कहते हैं। नवोड़ा। ऐसी स्त्री जिसकी अभी जल्दी में शादी हुई हो। ऐसी स्त्री जिसकी अभी जल्दी में शादी हुई हो, नवोड़ा कहते हैं। नापितशाला, जहाँ पे बाल काटे जाते हैं, हेयर कटिंग जहाँ होती है, उसे नापितशाला कहते हैं। निष्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा ना हो, उसे कहते हैं निष्प्रिय। निरामिष, जो मांस ना खाता हो, केवल साग भाजी वगैरह खाता हो, उसे कहते हैं निरामिष। दुर्वेद। दुर्वेद मतलब होता है जो मुश्किल से हो, जिसको मुश्किल से भेदा जा सके या लक्षित किया जा सके, उसे दुर्भेद कहते हैं। दंसित, जिसे डसा गया हो, उसे दंसित। दुर्वाह, जिसे उठाना कठिन हो, जिसको सहन करना कठिन हो, उसको दुर्वाह कहते हैं। द्विरागमन, जो स्त्री ससुराल दूसरी बार जा रही हो, ये दी है दोबारा जा रही हो, उसे कहते हैं द्विरागमन। दिव्याभिसारिका। दिव्याभिसारिका। दिव्याभिसारिका मतलब होता है वैसी नायिका जो अपने प्रेमी से दिन में मिलने जाती हो, उसे कहते हैं दिव्याभिसारिका। दृष्ट। दृष्ट उसे कहते हैं जिस पे पक्षपात दृष्टि रखा गया हो, उसे दृष्ट कहते हैं। दिदिच्छा। दिदिच्छा, जिसे देखने की इच्छा को दिदिच्छा कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ उसे कहते हैं जो अपने संकल्प के प्रति दृढ़ संकल्प मतलब दृढ़ हो, उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। दुर्लभ। दुर्लभ, जिसे लांघना कठिन हो, उसे दुर्लभ कहते हैं। धाती, किसी की दी हुई संपत्ति धरोहर के रूप में रखने की दी जाती है, उसे धाती कहती है। दकियानुष, जो संकुचित मानसिकता रखता हो, उसे क्या कहते हैं? दकियानुष। दुराग्रह। दुराग्रह उसे कहते हैं जो अनुचित बात के लिए आग्रह कर रहा हो या अनुचित बात करने के लिए कह रहा हो, उसे दुराग्रह कहते हैं। दुराभिसंधि, जो गलत मानसिकता से जो संधि की जाती है, उसे दुराभिसंधि कहते हैं। दुर्गेय। दुर्गेय मतलब जिसे जानना मुश्किल हो, उसे दुर्गेय कहते हैं। दुष्परिमेय, जिसे नापना कठिन हो, उसे दुष्परिमेय कहते हैं। दुर्जेय। दुर्जेय, जिसे जीतना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय। दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो, उसे दुर्दमनीय कहते हैं। दैविक, जो देवताओं द्वारा किया गया हो या जो देवताओं, जैसे दैविक आपदा कहते हैं। दैविक आपदा कहते हैं जो मतलब सांसारिक आपदा कह सकते हैं, जैसे भगवान द्वारा आपदा की जाती है, दैविक आपदा उसे कहते हैं। द्रक्षासव। द्रक्षासव उसे कहते हैं द्रक्षासव। जो अंगूर से रस बना रहता है, उसे द्रक्षासव कहते हैं। ये थोड़ा अटपटा है। जो अंगूर से रस बनता है, उसे द्रक्षासव कहते हैं। डमरू मद। डमरू मद मतलब दो जलधाराएं हैं, जैसे दो बड़ी जलधाराएं हैं, इसको मिलाने वाला जो एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा नाली होता है, उसे क्या कहते हैं? डमरू मध्य। तंद्रा, जो हल्की नींद आती है, उसको तंद्रा कहते हैं। तल्लीन, जो किसी काम में बिल्कुल तन मन से लगा हो, बिल्कुल मतलब ऐसा लगा हो कि
कहीं खो गया उसे तल्लीन कहते हैं। तितिर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला उसे तितिर्षा कहते हैं। जो तैरने की इच्छा रखता हो तितिर्षु कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल सिमिलरिटी, थोड़ा सा अंतर है। त्याग, जिसे त्याग दिया गया हो उसे त्याग कहते हैं। थान, कपड़े की लंबी रोल जिसे थान कहते हैं। ज्ञानदा, जो ज्ञान देने वाली हैं उसे ज्ञानदा कहते हैं। जैसे सरस्वती जी हैं उन्हें ज्ञानदा कहा जाता है। जिगीसु, किसी की जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिगीसु। जिसे जीतने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिगीसु। अब ये दो शब्द हैं बिल्कुल बहुत ही सिमिलर हैं ये दोनों शब्द। इनका सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा है इनमें कि देखना बहुत मुश्किल है। तितिर्षा, तितिर्षा तैर कर पार करने की इच्छा, तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा। अतितिर्षु मतलब तैरने या पार होने की इच्छा। बात तो वही है, थोड़ा सा अंतर है। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा, तैरने और पार करने की इच्छा ये भी तितिर्षु होता है। तो ये दोनों शब्द बिल्कुल सिमिलर हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो दोस्तों ये था नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये पार्ट जो है आज 6 है, पार्ट 6 है। तो ऐसे पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे शब्द एक जैसे हैं, जैसे तितिर्षा तैर कर पार करने की इच्छा, या तैरने की इच्छा या उसे पार करने की इच्छा तितिर्षु। तो ये बहुत सिमिलर शब्द है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ज्ञानदा, जैसे दुर्जय है, दुर्गे है, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए तो गलत हो जाएगा। दुर्ग्रह है, दुराग्रह है, दुराभिसंधि है, ठीक है, धाती है, थान है, ऐसे शब्द। तो आप लोग कैरियर एकेडमी पे, नॉलेज कैरियर एकेडमी बने रहें, जहाँ पे आपको डेली थोड़े पढ़ाया जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।